जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 14 तक प्रोवाइड कराया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। और ये हम लोग जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन का है, जिसमें आपको टोटल 30 सेट दिया गया है। तो हम लोग इसको 30 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि इसमें हम लोग जो है 15 तक कंप्लीट कर लिए, और जो बचा हम लोग का 15 तो वो भी हम लोग प्रतिदिन एक एक सेट आपको देकर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए जो प्रैक्टिस सेट है वो 15 है। इसमें जो पहला प्रश्न ये हिंदी से शुरू हो रहा है, कह रहा है कि अखरावट किसकी रचना है। तो अखरावट जो है ये जयसी की रचना है। ठीक, राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भक्त माल में लगभग कितने भक्तों का चित्रगण है। तो भक्त माल में लगभग आपको 200 भक्तों का चित्रगण है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जो पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ है। आपको लगभग में बताना है कि ये जो जय हिंद है ये कब प्रकाशित। लगभग जय हिंद एक ही है, आपको किस कविता का नाम है कि लगभग जय हिंद। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1971 में हुआ था। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। ठीक, और साथ ही साथ जो आपका इसका प्रैक्टिस सेट भी लगाते चलिएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी को होने वाला है। तो उसमें बहुत ही आपको कम समय बचा हुआ, लगभग आपको 24 से 25 दिन आपको एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि रघुवीर सहाय ने साहित्य सृजन का कार्य कब शुरू किया था। तो रघुवीर सहाय ने जो है साहित्य सृजन का जो कार्य शुरू किए थे उन्होंने 1946 से शुरू किया था। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि अरुण कमल जी का प्रमुख कविता संग्रह है। तो अरुण कमल जी का जो प्रमुख कविता संग्रह है वो अपनी केवल धार, अपनी केवल जो धार है ये अरुण कमल के प्रमुख कविता संग्रह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विष्णु प्रभाकर जी की पत्नी का क्या नाम था। उसके पत्नी का नाम बताना है। तो उनके पत्नी का नाम सुशीला था। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में, यहाँ पर निम्न में जो है निराला जी की रचना है। देखिए निराला जी की रचनाएं इसमें से बताना है। तो देखिए जो आपका परिमल है, अग्रिम है और अर्चना, ये सभी जो है आपका निर्मल जी की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किसे आधुनिक गद्य प्रधान कविता का जनक माना जाता है। यहाँ पर आधुनिक गद्य प्रधान कविता का जनक किसको माना जाता है। तो बाल कृष्ण भट्ट को माना जाता है। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न है कि अपने अध्ययन काल में गुलेरी जी ने नगरी मंच की कहाँ स्थापना करने में योगदान दिया है। यहाँ पर नगरी मंच की जो स्थापना योगदान दिया है वो कहाँ दिए थे। तो उनके द्वारा दिया गया था ये जयपुर में। राइट आंसर आप लोग स्वीकार लीजिए, जयपुर में दिया गया। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है कि पूस किरात कहानी में किसका चित्रण हुआ है। तो पूस किरात कहानी में देखिए यह कहानी जो शोषित वर्ग की दीन दशा का जो यथार्थ चित्रण करता है। ठीक, ये जो आपका पूस किरात है तो देखिए जो गरीब क्या बोलते हैं शोषित और गरीब वर्ग के जो है दीन दशा के बारे में यहाँ पर आपको चित्रण मिलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश ने अपने लेखन की शुरुआत 1944 में किस कहानी से की। तो मोहन राकेश ने जो शुरुआत किए थे वो आपको नन्ही कहानी से, कि नन्ही कहानी था उसी से उन्होंने शुरुआत किया था। ठीक, कब 1944 में। अगला जो प्रश्न है कि प्रेमचंद जी की पहली कहानी है। तो प्रेमचंद जी की जो पहली कहानी है आपका सौत है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि सत्यजीत राय का जन्म हुआ था। तो सत्यजीत राय का जो जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम था। तो जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम यहाँ पर जिद्दू नारा मनिया था। क्या नाम था उनके पिता का, जिद्दू नारा मनिया। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है कि कृष्ण मूर्ति की मृत्यु हुई थी। देखिए जो कृष्ण मूर्ति हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु 1986 में हुई थी। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिए। ठीक,
चलिए यहाँ से हम लोग का जो अगला, यहाँ से हम लोग का जो 15 प्रश्न था वो हिंदी का कंप्लीट कर लिया। और यहाँ से आपका जो अंग्रेजी का प्रश्न है तो इसको PDF दे दिया जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और चलिए आपका जो मैथ का प्रश्न है तो इसको मैं आपका जो है टिक लगा दे रहा हूँ, ठीक। आप लोग इसको भी सॉल्व करिएगा। यहाँ से आपका जो 31 नंबर प्रश्न है, एक बार आप इस प्रश्न को देख लीजिए। और यहाँ से हम लोग का 31 नंबर जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको यहाँ से 18.75 होगा। फिर यहाँ से हम लोग का 32 नंबर है तो 32 का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा। फिर यहाँ से आपका 33 नंबर है तो 33 का राइट आंसर आपको 45 होगा, ठीक। यदि आप इसको मैथ को बनाना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसका जो है वीडियो को पुश करके आप इस मैथ को बना लीजिएगा। और चलिए हम लोग अगला जो प्रश्न यहाँ से 34 नंबर है, इसमें आपको टोटल जो 15 मैथ का प्रश्न है तो मैथ का जो है यहाँ से 34 नंबर का राइट आंसर होगा आपका 56:3 होगा। और फिर यहाँ से आपका 37 नंबर है तो 35 नंबर है तो 35 का राइट आंसर आपको 9 होगा। करें कि पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 9 होगा। 36 नंबर जो है तो इसका राइट आंसर आपको 2160 होगा। चलिए अगला यहाँ से आप लोग प्रश्न देख लीजिए। और 37 का जो राइट आंसर होगा वह आपका 72 हो जाएगा, ठीक। चलिए 38 नंबर है तो 38 का राइट आंसर आपको 1/4 हो जाएगा। और यहाँ से 39 है तो 39 का राइट आंसर आपको 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग का 40 नंबर है तो 40 का राइट आंसर आपका 88 होगा, ठीक। चलिए अगला जो 41 है तो 41 का जो राइट आंसर होगा आपका 6000 रुपया होगा। यहाँ पर ब्याज पूछा गया, क्या पूछा गया? साधारण ब्याज पर यहाँ पर कितनी राशि साधारण ब्याज पर जो है 690 हो जाएगा। तो आपको इसमें आपको जो है मूलधन बताना है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से आपका ये ग्राफ है, कह रहा है कि तालिका में 3 विषयों में 6 छात्रों का अंक को दर्शाया गया है। तो आप एक बार इस चार्ट को देख लीजिए, ठीक। और यहाँ से अपना आंसर लगाना कर दीजिएगा, ठीक। तो 42 का जो राइट आंसर होगा आपका ई हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 43 नंबर प्रश्न है तो 43 का राइट आंसर यहाँ से आप लोग सीख कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग का 44 है तो 44 का जो राइट आंसर होगा आपको 96.83 होगा, ठीक। चलिए और अंतिम ये प्रश्न हम लोग का मैथ का है प्रश्न है। तो यह दिए गए 6 छात्रों द्वारा किस विषय में प्राप्त कुल अंक उच्चतम है? तो उच्चतम अंक आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा? गणित हो जाएगा, ठीक। चलिए और अगला यहाँ से हम लोग का जो है 46 नंबर प्रश्न से आपका जो जीके का प्रश्न है वो स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पूरा पाषाण काल की, यहाँ पर पूरा पाषाण काल अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि आपको बताना है। यह जो था आपका 10 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ये जो ये क्या बोलते हैं पूरा पाषाण काल का जो काल अवधि है 10 लाख से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। चलिए अगला जो प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की? तो उत्तरी अमेरिका का जो खोज है यह किया गया था कि यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा जो उत्तरी अमेरिका का खोज किया गया था। कब किया गया था? तो 1492 ईस्वी में, ठीक। और 1498 में भारत का खोज किया गया था आपको वास्को डी गामा के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है यह 1688 ईस्वी में हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो पहली व्यापारिक जो कोठी है वह अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर मुसल्लीपट्टनम में स्थापित किया गया, ठीक। मुसल्लीपट्टनम में जो है उनका पहला कोठी स्थापित किया गया था। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध है यह सितंबर 1939 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस सदी को वैश्वीकरण का प्रथम युग कहा जाता है? तो देखिए जो वैश्वीकरण का प्रथम युग कहा जाता है वह कहा जाता है 19वीं सदी, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सांसद द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो यह जो है स्वीकृत किया गया था जुलाई 1947 में, ठीक। आपको याद रखना है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सांसद के द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो जुलाई 1947 में।
चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 54 नंबर है कि द्वितीयक समांक एकत्रित किए जाते हैं। तो जो द्वितीयक समांक यह एकत्रित किए जाते हैं आपको प्रकाशित साहित्य से। राइट आंसर आपको बी होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 63 कितना था, यह 54 था ना जी। चलिए यहाँ से 55 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कह रहा है कि पूरक वस्तुओं के लिए पूर्ति लोच डॉट डॉट होती है। तो यह जो पूर्ति लोच होती है आपका लोचदार होती है। ठीक, पूर्ति लोच क्या होती है, लोचदार। चलिए अगला जो प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान किसका है, सर्वाधिक योगदान आपका विनिर्माण क्षेत्र का है। ठीक, राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। तो ये दोनों का अंतर जो है सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या ज्ञात करने के लिए ज्यामितिक माध्य का प्रयोग किया जाता है। तो ज्यामितिक माध्य का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर आपको जनसंख्या वृद्धि और वृद्धि दर GNP, यहाँ पर वृद्धि दर GNP के लिए जो है आपका ज्यामितीय माध्य प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 59 नंबर है कह रहा है कि इम्पावरिंग बिहार, यहाँ पर इम्पावरिंग बिहार जो है पॉलिसी पाथवे फॉर एनर्जी एक्सेस रिपोर्ट का संबंध किस विकल्प से है। तो इसका जो संबंध है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा जो है ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक, इसका जो विकल्प यहाँ के संबंध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना। चलिए अगला जो 60 नंबर हम लोग का प्रश्न है जनगणना का प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ठीक, प्रश्न है पहला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला जो साक्षरता दर था आपको 64.63%। दूसरा है कि इसमें पंजाब और मणिपुर में जो है महिला साक्षरता दर समान नहीं। तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 22% हिस्सा निवास करता है। और फिर यहाँ से चौथा है कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि गलत जो है ऑप्शन सी वाला कि जो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का आपको 16% जो है 16 पॉइंट कुछ प्रतिशत जो है जनता यानी कि जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर 22% नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है। प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र बाधाओं में है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है रूसो का है। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य में कौन सी नियुक्ति नहीं होती है। तो राज्यपाल के द्वारा राज्य में जो है विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक नागरिकता की उत्पत्ति किसके संदर्भ में की गई है। तो यहाँ पर यह संदर्भ में किया गया है शरणार्थियों के संदर्भ में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 64 नंबर है, यह प्रश्न कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून एवं नीतियाँ लागू होती है। तो कानून एवं नीतियाँ ये जो लागू होती है आपको समान रूप से लागू होती है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 65 नंबर प्रश्न है, यह कह रहा है कि भारत में सरकार द्वारा आर्थिक अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो यह सुनिश्चित किया गया है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता किसका विरोध करती है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है यह आपको वर्चस्ववाद का विरोध करती है। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्र द्वारा प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किया जाता है। तो राष्ट्र द्वारा जो है प्रतिद्वंदिता को जो है समाप्त करने के लिए यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है यानी कि प्रयास किया जाता है वह है आपको सत्ता संतुलन यानी कि सत्ता बनाए रखना जो है यहाँ पर प्रयास किया जाता है। ठीक,
अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की हम लोग बात करें तो आपको अनाईमुड़ी हो जाएगा। कौन सा? अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर गुजरात है, झारखंड है, असम है और मिजोरम। तो आपको बताना है कि जो ये कर्क रेखा है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको 4 ही में से बताना है। तो देखिए, असम से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन असम से होकर नहीं गुजरती है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। ठीक, तो सर्वाधिक सीमाओं वाला जो देश है आपका चीन है। वो चीन जो है लगभग आपको 13 देश के साथ वो जो है सीमा साझा करता है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि गोथार्ड वेस सुरंग किस देश में स्थित है। ये जो गोथार्ड वेस जो सुरंग है ये किस देश में है। तो ये आपको स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। जैसे कि पहला है कि भूकंप अधिकेंद्र पर समुद्री अध स्थल, दूसरा है कि भूकंप अधिकेंद्र धरातल पर, तीसरा है कि अधिक भूकंपीय तीव्रता। तो इसमें उपयुक्त में से आपको सुनामी का एक संभावित कारक है। कौन सा है? तो सुनामी का जो संभावित कारक इसमें से हो जाएगा वह है आपका 1 और 3 होगा। यानी कि इसमें आपका अधिक भूकंपीय तीव्रता और जो भूकंप केंद्र अधिकेंद्र पर समुद्री अध्य स्थल या जो आपका सुनामी के जो संभावित कारक हो सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो चावल के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो आपका दूसरा स्थान है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि महाविस्फोट परिकल्पना के अनुसार पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ। तो पहले परमाणु का जो निर्माण हुआ यह आपको महाविस्फोट के बाद यहाँ पर आरंभिक 3 मिनट में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 75 नंबर प्रश्न है। तो यह कह रहा है कि खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उसकी गुणवत्ता क्या होती है। तो वो यहाँ पर जो गहराई बढ़ने के साथ उसकी गुणवत्ता जो है घटती है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, जो उसकी गुणवत्ता होती है वो घटती है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि माइकोबायोन्ट जो यहाँ पर कवकांश तथा फाइकोबायोन्ट जो कि शैवालांश है जिसमें पाए जाते हैं। तो इन दोनों में क्या पाए जाते हैं आपको बताना है। यहाँ पर कवक और शैवाल का 2 नाम है ये आपको। तो इसमें आपको पाए जाते हैं लाइकेन। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अच्छा एक वर्गीय प्रकाश स्रोत है। तो एक वर्गीय प्रकाश स्रोत से इसमें आपका लेजर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो असूत्री जो कोशिका विभाजन है ये आपको पूर्व केंद्रीय कोशिका में होता है जो कि प्रोकैरियोटिक उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सी गैस कार्यकारी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होती है। तो रेफ्रिजरेटर में जो गैस होता है वो आपका फ्रीऑन गैस होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 80 नंबर ये प्रश्न है। तो करंट अफेयर का प्रश्न है, कह रहा है कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा मछली उत्पादन में लगे किसानों के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, यहाँ पर लर्निंग कोर्स ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप का नाम क्या है। ठीक, आपको उस ऐप का नाम बताना है। तो वह ऐप है आपका मीन सेतु। मीन सेतु जो है मछली उत्पादन में लगे किसानों के लिए जो है ऑनलाइन लर्निंग यानी कि ऑनलाइन सिखाने का जो कार्य करेगा और इसका नाम है मीन ऐप। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी उपग्रह विसा यहाँ पर वुडसैट को पृथ्वी कक्ष में लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो यह योजना ईसा के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? ईसा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है आपको गलनांक।
अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष वाले जो लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है तो बिल्कुल वह लेंस है आपका अवतल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 84 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि किस स्तर पर जीन अभिव्यक्ति का निर्माण होता है, तो किस स्तर पर पूछा गया है। ठीक, तो यह आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो है आपका जीन अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न हम लोग का 85 नंबर है कि अणुओं के मध्य प्रबल अंतरा आणविक बल उत्पन्न होता है जब परतें एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है। द्रव्य का यह गुण कहलाता है, तो द्रव्य का यह गुण कहलाता है श्यानता। अगला प्रश्न है कि प्रथम वैक्सीन की खोज की थी, तो प्रथम वैक्सीन का जो खोज है ये आपको लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग इसमें से कौन सा है जी, लाल, हरा, नीला, इनमें से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर इसमें से जो सभी है ये वो प्राथमिक रंग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि AgCl को NaCl में मिलाने पर AgCl की विलेयता घट जाती है क्यों। यहाँ पर AgCl को NaCl में मिलाने पर जो है AgCl का विलेयता घट जाने का प्रमुख कारण है कि विलेयता जो है गुणांकफल नियतांक रखता है। जो विलेयता है यह गुणांकफल जो है नियत रखता है, इसलिए जो है उसका विलेयता घट जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि समूह जो 14 के सभी तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनाते हैं, तो ऑक्सीजन की यहाँ पर उपस्थिति में गर्म करने पर वह सभी बनाते हैं मोनोऑक्साइड और मोनो डाइऑक्साइड दोनों बनाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, तो हीरा तथा जो ग्रेफाइट में ये समान है, यहाँ पर परमाणु भार जो है ये समान है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि एल्काइन श्रेणी का प्रथम अस्थायी सदस्य है। एल्काइन श्रेणी का प्रथम अस्थायी सदस्य इसमें से जो आपका एसिटिलीन है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सामान्य रूप से एक गैल्वेनिक सेल में डॉट 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 यानी कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, सामान्य रूप से देखिए धारा का प्रवाह जो है धनात्मक से ऋणात्मक इलेक्ट्रोडों की ओर होता है। ठीक, सामान्य रूप से जो है एक गैल्वेनिक सेल में धारा का प्रवाह धनात्मक रूप से यहाँ पर धनात्मक से ऋणात्मक जो है की ओर जो है होता है। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 93 प्रश्न है, तो यह कह रहा है कि वंशागति का जो गुण सूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यह प्रतिपादित किया गया था सटन और बेवेरी के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में समय बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर, तो समय बढ़ने पर इसके अभिक्रिया का जो दर हो वो घटती है। अगला प्रश्न है कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, तो कोलाइडी विलयन का जो शुद्धिकरण है ये आपको अपोहन, विद्युत अपोहन और सूक्ष्म निष्पादन के द्वारा, ये सभी के द्वारा शुद्धिकरण होती है। अगला प्रश्न है कि क्षारीय धातुएं द्रवित अमोनिया में घुलकर देती है, तो द्रवित अमोनिया में जो है ये घुल कर देती है आपका गहरा नीला विलयन देती है और इसका जो विलयन प्राकृतिक में चालक होता है। ठीक, फिर से हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं कि जो क्षारीय धातुएं हैं द्रवित अमोनिया में घुलकर क्या देती है, तो गहरा नीला विलयन और इसका जो है इनका विलयन प्राकृतिक में चालक होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है, कौन जो है मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है, तो सेलुलोज जो है पाचन तंत्र से मनुष्य के नहीं पचता है। अगला प्रश्न है कि एक अर्धचालक की धात्विक चालकता, तो एक अर्धचालक की धात्विक चालकता जो होती है तापमान बढ़ने पर पहले बढ़ती है और तथा बाद में घटती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी थे, तो पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी जो थे नीले हरित जीवाणु थे। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि
प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक, प्रतिजन जो होता है ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। राइट आंसर आप लोग ठीक कर लीजिए। और इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिया और ये हम लोग का जो सेट प्रैक्टिस था वो 15 था और जो सेट 16 है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।